तो कई बार ऐसे खुद में सेल्फ डाउट्स होते हैं कि क्या मैंने जो करियर ऑप्शन सेलेक्ट किया है या जो कोर्स मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो आगे चल के मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीएड, या मैंने बीएड क्यों किया, क्या एम्बिशंस, क्या थॉट्स या क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स थे मेरे माइंड में जिसके कारण मैंने बीएड करी और क्या फ़ायदा हुआ मुझे। बेसिकली प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ बीएड बताऊंगी मैं। अगर आप न्यू हैं, ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर रखा है आपने, आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। कॉन्स का मतलब मेरा यहाँ कोई नेगेटिव टर्म से रिलेटेड नहीं है। हर कोर्स की अपनी बेनिफिट होती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए या नहीं आए, बट एजुकेशनल वैल्यू आप कुछ लर्न करते हैं। लर्निंग्स आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आती हैं किसी भी कोर्स से, किसी भी पढ़ाई से बेसिकली। तो कॉन्स में मैं यहाँ पे ये बताऊँगी कि अगर आपने आइदर कॉलेज या सब्जेक्ट या कुछ ऐसा रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया है जिससे आपको एक्चुअल बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और आपका टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, या आपका जो एम्बिशन था वो आप क्लियर कट लेकर नहीं चले, आपको करना कुछ और था बट आप किसी और कोर्स में खुद को एनरोल करा ले रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कॉन्स में आएंगी। जो डिग्री है, जो ट्रेनिंग है बीएड की, उसको करने से कोई भी आपको नेगेटिव या कोई भी कॉन्स नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ कॉन्स से मेरा ये मतलब है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर में बता दिया कि प्रॉज एंड कॉन्स क्यों बोल रही हूँ मैं। कॉन्स में जैसे अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट कर लिया जो कि आप के लिए सही नहीं है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो यहाँ पर कॉन्स कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रॉज तो अनलिमिटेड प्रॉज हैं, अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं बीएड करने के। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि मैं एक सिंगल वीडियो में इसको हाईलाइट भी नहीं कर सकती, बट जो जो कॉमन बेनिफिट्स मिलते हैं हर एक स्टूडेंट को मेरे अकॉर्डिंग, वो मैं अभी इस आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बीएड करने के बाद ऑब्वियस ही बात है, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल टीचर, वो लोग बीएड करते हैं। तो बीएड करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होती है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो टेट वाली एग्जामिनेशंस होती हैं, सीटेट हो गया या कोई भी स्टेट का टेट एग्जामिनेशन हो गया, उसमें आप बैठ सकते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन होता है, जिससे आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट स्कूल्स टीचर के लिए, देन सेंट्रल स्कूल्स टीचर के लिए। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर तो बन ही सकते हैं, ये सारे एग्जामिनेशंस जो निकलते हैं, जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें देकर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्राइवेट स्कूल्स है, वहाँ पर भी आप तुरंत से टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद, बिकॉज़ हर एक प्राइवेट स्कूल में बीएड जो है वो मैंडेट कर दिया गया है अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो। और पीजीटी के लिए आपको मास्टर्स और बीएड जो है वो कंपलसरी है, तो आपके लिए टीचिंग की जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम टीचिंग फील्ड के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आते हैं, बहुत सारी ऐसी डिग्रीज पोस्ट्स की वैकेंसीज आती हैं जहां पर आपसे क्वालिफिकेशंस में बीएड मांगा जाता है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन मांगा जाता है। रीज़न बीइंग, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से नर्चर किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, एक एक मिनट डिटेल्स आपको समझाया जाता है इस प्रोफेशन के बारे में कि क्या सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इन दैट वेज अगर आप बीएड हैं तो आप वो सारे एग्जामिनेशंस में भी डेफिनेटली बैठ सकते हैं। आप ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जा सकते हैं, ट्यूशन्स, कोचिंग, रिसर्च वर्क, बहुत सारा चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड कर सकते हैं बीएड करने के बाद। सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होता है बीएड में, आपको सोशलाइजेशन भी सिखाया जाता है कि आप कैसे सोशलाइज हो सकते हैं, कैसे आप एक्चुअली किसी की
प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, तुरंत से किसी सिचुएशन में ऑफेंड ना होके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझते हुए कैसे आप किसी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, पेशेंटली हैंडल कर सकते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी कैसे समझ सकते हैं, अपनी लाइवलीहुड को आप कैसे अच्छे तरीके से डिफरेंट स्कोप्स में, डिफरेंट फील्ड्स में आप खुद को इन्वॉल्व करके अर्न कर सकते हैं, मतलब अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। चूँकि आज के टाइम पे एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड सेक्टर है, बहुत सारे स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स वाली जो एग्जामिनेशन है वो अगर आप क्रैक नहीं भी कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली, बिल्कुल लोड लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज इतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं और उतनी ही ज़्यादा टीचर्स की वैकेंसीज और डिमांड्स होती हैं। तो आप आराम से किसी भी प्राइवेट स्कूल में हैंडसम सैलरी पर्क्स के साथ अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। आपकी स्किल्स डेवलपमेंट होती है, अच्छे ट्रेट्स एंड क्वालिटीज़ डेवलपमेंट होती हैं, आप में आपकी नॉलेज इन्हांस होती है। आप वर्क जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वर्क में आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छी तरीके से आप बिल्ड करके रख पाते हैं, गुड एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बीएड में ट्रेन की जाती है, सिखाई जाती हैं, जिससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी निकल कर आती है, डेवलप होती है और आपका मेंटल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी चीज़ों को आप बारीकी से सीखते हैं, मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रेन की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो प्रॉज तो अनकाउंटेबल प्रॉज हैं बीएड करने की। अब थोड़ा सा मैं कॉन्स के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्लेमर भी दिया कि कॉन्स का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, ये डिग्री के साथ साथ एक नॉलेज तो ऐड ऑन करता ही है आप में, आपके एकेडमिक्स में, एंड नॉलेज आपकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। बट क्या कुछ मिस्टेक्स, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, क्या कुछ मिस्टेक्स के कारण आप उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं बीएड का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉन्स वाले कैटेगरी में, जब भी आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत केयरफुली अपने कॉलेज का सिलेक्शन करें। इस पर मैंने बहुत ही डिटेल्ड में सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा उससे। कभी भी ऐसे कॉलेज से बीएड ना करें जिस कॉलेज को NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन के द्वारा एफिलिएशन नहीं मिली हुई है, वो कॉलेज को मान्यता नहीं मिली हुई है, रजिस्टर्ड नहीं है वो कॉलेज। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट, जिस सत्र के में आप बीएड कर रहे हैं, जिस साल आप बीएड कर रहे हैं, फिलहाल बीएड 2 साल का है, तो सपोज दैट 2023 से 2025 के सेशन में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो उस साल के लिए, उस सत्र के लिए या उस सेशन के लिए पार्टिकुलरली उस कॉलेज को मान्यता मिली हुई है या नहीं, एफिलिएशन मिली हुई है या नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। बिकॉज अगर आप नॉन रजिस्टर्ड कॉलेज या ऐसी कॉलेज जिसकी वैलिडेशन नहीं है, मान्यता नहीं मिली हुई है, एफिलिएशन पहले मिला था बट रद्द कर दिया गया है, एफिलिएशन पहले मिली थी बट आउट ऑफ एनी रीज़न एफिलिएशन को कैंसिल कर दिया गया है, अगर आप ऐसे कॉलेज से बीएड करते हैं तो उसकी कोई भी वैलिडेशन नहीं होती। तो आपको ये चेक करना है कि NCTE से रजिस्टर्ड हो, आपका कॉलेज एफिलिएटेड हो, और दूसरी चीज़, जिस सेशन के लिए आप कर रहे हैं उस सेशन के लिए आपका कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड हो जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि जो सब्जेक्ट है आपका, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर, जो सब्जेक्ट है आपका वो सही सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो पेडागोगी पेपर्स होता है वो, आप कोई ऐसा पेपर सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा नहीं है या तो अपने मास्टर्स में भी नहीं पढ़ा है, दोनों में से किसी भी कोर्स में, किसी भी डिग्री में आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा है। जैसे अगर आप साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं तो आप आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी वाइज सेलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखी है कि आप कैसे सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपको
बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर फीस स्ट्रक्चर से भी कई बार प्रॉब्लम होती है, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट्स लेट से डिक्लेयर हुई और गवर्नमेंट बीएड कॉलेजेस के फॉर्म्स जो हैं वो निकल गए, आप नहीं फिल कर पाए, और इन दैट केस क्या हो जाता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़ता है, जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं बोलूँगी गवर्नमेंट कॉलेज इकोनॉमिकल होता है थोड़ा, और तो ये एक प्रॉब्लम आती है फीस स्ट्रक्चर की बहुत लोगों को। फिर रेगुलर और डिस्टेंस के बारे में भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। तो देखिए, दोनों ही वैलिड हैं, रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही वैलिड है, बट कहीं कहीं रेगुलर वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। दिस इज़ रियलिटी कि कहीं कहीं प्रेफरेंस मिलता है रेगुलर वालों को ज़्यादा, बिकॉज वो फिजिकली अपेयर होकर सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो ज़्यादा बेटर ग्राउंड नॉलेज उनका समझा जाता है। ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस वालों के पास भी बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट ये सिचुएशनल बात है, कहीं कहीं पर होती है ये सारी चीज़ें। कई बार होता है कि आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने में दिक्कत होती है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मार्क्स, जो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होता है आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो आप नहीं ला पाते हैं। उस वजह से कई बार आपको एडमिशन में डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम्स आती है। या अगर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी गोल क्लियर नहीं है, आपको टीचिंग के फील्ड में जाना ही नहीं है, आपको किसी और फील्ड में जाना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बीएड इज़ फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक है। अगर आप कॉलेज में भी जाना चाहते हैं तो आगे आप एमएड करके अपनी डिग्री को बढ़ा के, नॉलेज को बढ़ा के कॉलेज भी रीच कर सकते हैं, मतलब कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं, बट बीएड इज़ बेसिकली फॉर स्कूल टीचर्स, है ना। तो अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना ही नहीं है और आपने खुद को इस कोर्स में एनरोल करा लिया, तो वो अ काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। अगर सिर्फ आप डिग्री पर्पस और नॉलेज पर्पस से कर रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आपको करियर बनाना है और आपको कुछ और कोर्स करना था, बट अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है, एम्बिशंस क्लियर नहीं है, और आपने बीएड कर लिया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, टाइम थोड़ा बर्बाद हो जाता है। तो आपके गोल्स डेफिनेट होने चाहिए। और एक और कौन ये भी है कि बीएड इज़ अ सुपर एक्टिव कोर्स, बहुत हेक्टिक है, बहुत एक्टिव कोर्स है, तो उसमें भी कई लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, या जो मैरिड वुमेन्स, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, या जो मदर्स हैं, या आउट ऑफ एनी सिचुएशन कई बार लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज सुपर एक्टिव कोर्स है, हेक्टिक कोर्स है। तो ये सारी कौन से, अदर देन दैट बीएड के प्रॉज ही प्रॉज हैं। तो ये सारे सिचुएशंस को अगर आप मोर और लेस हैंडल और मैनेज कर सकते हैं, तो बीएड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कोर्स है, जिसका आपको भरपूर बेनिफिट मिलता है आगे चल के करियर अपॉर्चुनिटी में भी, और नॉलेज और लर्निंग्स के बेसिस पे भी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर आप बीएड करने को लेकर कंफ्यूज हैं, या अगर आप फ्रेशर हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी, डाउट्स क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, और कैसी वीडियोज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं। Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye-bye.